अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, हौसियों ने दो बड़ी कार्रवाइयां की हैं और ये दो बहुत बड़े लेवल की कार्रवाइयां थी। इन दोनों में बरतानिया और अमेरिका का एक एक जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और एक जहाज़, पहला जहाज़ जिसके बारे में, जो कि अमरीकी जहाज़ है, उसके बारे में अमरीकी कबूल नहीं कर रहे, लेकिन इतलात और कन्फर्म इतलात ये हैं कि ये जहाज़ भी डूब चुका है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और दूसरा जहाज़ जो है ये जो पहला जहाज़ था, इसका नाम था कार्नी, अमेरिकन जहाज़ कार्नी, जो कि इस वक्त मुकम्मल डूब चुका है। दूसरा जहाज़ जो है इसका नाम है मैरलिन ल्यूआंडा, ये बरतानवी जहाज़ है और इस जहाज़ में मुकम्मल तौर पर आग लग चुकी है। हौसियों ने बाकायदा तौर पर इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी है और ये बताया है कि इस जहाज़ को जब आग लगी तो इसमें मौजूद अमले को बाहिफाजत इस जहाज़ से निकाल कर लाइफ बोट के ज़रिए उनको वहाँ से रवाना कर दिया और इस जहाज़ को गहरे समंदर में, रेड सी में जलने के लिए छोड़ दिया। ये ताज़ा तरीन कार्रवाई है हौसियों की। हौसियों की इन कार्रवाइयों के बाद अमेरिका के पास दोस्तों सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अमेरिका इसराइल को समझाए कि वो फ़लस्तीन से अपनी फ़ौजें निकाल ले, इस जंग को ख़त्म कर ले, सीज़ फायर का ऐलान कर दे और फ़लस्तीन तक जो इमदादी जहाज़ हैं, इमदाद लेकर जाने वाले जहाज़ हैं, उनको जाने दे, उनको जाने की वहाँ पर इजाज़त दे, क्योंकि किसी तरह की कोई इमदाद इस वक्त फ़लस्तीन में नहीं पहुँच रही। और ऊपर अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पर सूरत हाल और ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए हो गई है कि वहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और पहले से तबाहशुदा वहाँ पर बारिश के हवाले से कोई शेल्टर नहीं है, कोई पनाहगाह वहाँ पर मौजूद नहीं है और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये है कि अमेरिका खुद पीछे हट जाए, यानी जो उसने क्लेम किया था कि वो इन तमाम जहाज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अमेरिकन जो डिस्ट्रॉयर जहाज़ हैं वो वहाँ पर नस्ब होंगे, इस तरह के जो वारशिप्स हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। जो ऑपरेशन चल रहा है प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, यानी जो एक ऑपरेशन शुरू किया गया था 20 ममालिक का, वो सारे का सारा मतलब कहीं पर नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने किसी एक जहाज़ को भी बचाया हो हौसियों के हमले से। तो ये इस वक्त मुकम्मल सूरत हाल चल रही है और दोनों सूरत हाल में, यानी अमेरिका अगर खुद पीछे हटता है या इसराइल जंग बंद करता है, तो इन दोनों सूरत हाल में, इन दोनों सूरतों में अमेरिका की बेतहाशा इंसल्ट होने वाली है अगर वो दोनों में से कोई भी काम करता है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो अमेरिका चूज़ कर रहा है और वो है कि वो अपनी कोशिश करता रहे, कोशिश जारी रखे और इस सिलसिले में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा। एयर स्ट्राइक के हवाले से आपको मैं ताज़ा तरीन जो यूरोप है उसका क्या मौक़िफ़ है। यूरोप का मुल्क इटली इस वक्त कहता है कि आप हौसियों को शिकस्त नहीं दे सकते। हौसियों के पास सबसे बड़ा जो उनके पास हथियार है वो ये है कि उनका जितना भी असलहा है, जो भी वो कर रहे हैं, वो सारे का सारा उनके मुल्क में, अपने मुल्क में तैयार हो रहा है। इसलिए उनको ये टेंशन नहीं है कि हमारे पास कहीं और से असलहा आना है और वो हमने आकर सारा कुछ जो है उसको हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि हौसी अपना असलहा बना रहे हैं, लिहाजा उनको ये टेंशन नहीं है। और मज़ीद इटली का कहना है कि हौसियों ने 24,000 अमरीकी, सऊदी अरेबिया और यूएई की ये जो स्ट्राइक्स हैं इनका सामना किया है। 24,000 स्ट्राइक्स का सामना कर चुके हैं और ये जो 2-4 स्ट्राइक्स हैं ये हौसियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। लिहाजा अमेरिका को, किसी और को ये ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हौसियों को शिकस्त दे देंगे। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है। हौसियों का जो रहनुमा है उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आईसीजे का फ़ैसला सुना। आईसीजे का फ़ैसला सुनने के बाद उन्होंने कह दिया, बड़ा मज़ेदार ऐलान, उन्होंने कहा जी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो हेग में नहीं है, वो नीदरलैंड में नहीं है, वो इस वक्त यमन में बाबुल मंदाब में है और सारे के सारे जो फैसले हैं वो यहाँ से होंगे। और ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। इस वक्त हौसियों के साथ साथ हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है। हिजबुल्लाह ने कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने रिकॉर्ड हमले किए हैं इसराइल पर। इन तमाम हमलों की तफसील आपके सामने रखने वाला हूँ, एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ। और इसमें दोस्तों हिजबुल्लाह ने राकेटों की और ATGMs की इस्राएली मिलिट्री साइट्स पर बम्बारमेंट इतनी ज़्यादा कर दी है, इतनी ज़्यादा बारिश कर दी है कि इस वक्त इसको इसराइल खुद कहने पर मजबूर हो गया कि इट वाज अ नाइट ऑफ फायर, यानी पूरी रात यहाँ पर आग लगी रही, आग के गोले बरसाए जाते रहे। जिन मेन साइट्स पर हिजबुल्लाह ने हमला किया उनमें हनीता बैरक्स, अवीवम सेटलमेंट्स, डोवीव सेटलमेंट, जरीत बैरिक्स, मेट्यूला और शलोमी सेटलमेंट, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर हिजबुल्लाह ने कार्रवाइयां करते हुए राकेटों की और ATGMs की बारिश कर दी वहां पर, और इसके नतीजे में बेतहाशा नुकसान की इतलाआत हैं। और पहली दफ़ा
हिजबुल्लाह ने दोस्तों हिजबुल्लाह ने पहली दफ़ा ईरान का बनाया हुआ फलक 1 जो मिज़ाइल है वो इसने इस्तेमाल किया। और इसके हवाले से आपको बता दूं कि ये जो मिज़ाइल है ये बड़ी ख़तरनाक है। इसकी रेंज बेशक 10 किलोमीटर है, कम रेंज का मिज़ाइल है, लेकिन इसका वज़न जो है 113 केजी है और ये 50 केजी तक वार हेड लेकर जा सकता है। ये रॉकेट का इस्तेमाल किया है हिजबुल्लाह ने इसराइल के ख़िलाफ़, और हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ आए दिन रोज़ नए से नया कोई ना कोई इस तरह का रॉकेट, कोई ना कोई मिज़ाइल हिजबुल्लाह निकाल कर ले आता है, जो कि न सिर्फ इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा देता है बल्कि उसका बेतहाशा नुकसान भी करता है। तो इस वक्त हिजबुल्लाह ये सारी कार्रवाइयाँ कर रही है और हिजबुल्लाह ने दुरुस्त कहा था कि उसको इसराइल के जलते हुए टैंक्स नज़र आ रहे हैं और हिजबुल्लाह बैन ही बिल्कुल वैसे ही कार्रवाइयाँ करते हुए हिजबुल्लाह इसराइल को बेतहाशा नुकसान पहुँचा रहा है। और दोस्तों कल मैंने आपको खबर दी थी नेतन्याहू की ऑडियो लीक के हवाले से, इसी खबर से जुड़ी हुई एक और खबर है। इसराइल का एक साबिक कमांडर है जिसका नाम है निमरूद शैफर। निमरूद शैफर ने एक इंकशाफ किया। निमरूद शैफर का कहना है कि नेतन्याहू जानबूझकर, उसको पता है कि क्या किस तरीके से अपने यरगमालियों को वापस लेना है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे टैक्टिक्स चला रहा है, ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है कि यरगमालियों का ये जो तबादला है, यरगमालियों का इसराइल फ़लस्तीन के कैदियों के साथ जो तबादला है वो जानबूझकर उसको डिले कर रहा है। क्यों डिले कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, क्योंकि नेतन्याहू मैं आपको 12 बता चुका हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार का भूखा है। अदरवाइज़ जेनोसाइड इसराइल का वो मतलब सारी चीज़ें, वो जो बातें कर रहा है वो सारी की सारी गलत बातें हैं। अदरवाइज़ उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है और वो है अपने इक़्तिदार को तूल देना। वो अपने इक़्तिदार को सिर्फ लंबा करना चाहता है। ये इसराइल का अपने कमांडर, अपने साबिक कमांडर उसके वो कह रहे हैं। और दोस्तों इस वक्त जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग है इसमें ये बहुत हद तक फैल चुकी है ऑलरेडी, और अभी जो आगे जाने वाले हालात हैं, आइंदा कुछ दिनों में हालात जो पेश आने वाले हैं उनकी भी आपको थोड़ी सी एक झलक दिखला दूं। आइंदा जो इसमें जो 2 बड़े महाज जो इस वक्त खुलने वाले हैं उनमें आपको बता दूं कि जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, ये सारे नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ इस वक्त एक महाज खोलने जा रहे हैं और नॉर्थ कोरिया पर हो सकता है कि ये हमला कर दें। और इसमें बेसिकल क्या है, इसमें एलिगेशन क्या है, ये भी हमला जो है ये नॉर्थ कोरिया पर हमला ये इसराइल के इमा पर इसलिए हो रहा है क्योंकि इसराइल का कहना है कि हमास को जो हथियार हैं वो नॉर्थ कोरिया फराहम कर रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया। अलबत्ता नॉर्थ कोरिया ने एक और काम किया है। नॉर्थ कोरिया के हैकरों ने इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के जो गालबन 23 बिलियन मालियत के जो क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट के, अमेरिका के, वो हैक कर लिए हैं। और नॉर्थ कोरिया हो या कोई और ऐसा मुल्क हो जहाँ से पता हो अमेरिका को कि यहाँ से मार पड़नी है, वो उसके ख़िलाफ़ कभी भी डायरेक्ट नहीं जाएगा। बेशक इसमें प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है रूस के ख़िलाफ़। नेटो के हवाले से नेटो को अमेरिका मदद फराहम कर रहा है, लेकिन अमेरिका कभी भी रूस के सामने डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ अपनी प्रॉक्सीज को आगे लेकर आ रहा है ताकि अमेरिका का जो एक रोब और दबदबा जो उसने बना रखा है वो उसके हवाले से उस पर मतलब वो कायम रहे। लेकिन इस वक्त एक और जो चीज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है, अमेरिका ने बेसिकली बरतानिया को एक और ख़तरे से आगाह किया है और इस ख़तरे से निपटने के लिए अमेरिका ने जो उसके पास एटमी हथियार हैं वो इस वक्त बरतानिया मुंतकिल कर दिए हैं। 2008 के बाद अमेरिका ने जो बरतानिया के जो एटमी असासे थे, जो एटमी हथियार थे, वो उसको नहीं दिए। लेकिन अब चूंकि अमेरिका का कहना है कि रूस बरतानिया के ऊपर हमला कर सकता है और इस हवाले से उसने जो बरतानिया को जो न्यूक्लियर हथियार हैं, जो एटमी हथियार हैं, वो उसने बरतानिया को प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये इस वक्त तक की अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। ताज़ा तरीन ख़बरें इस तमाम सिनेरियो में, इस तमाम मनाजर में। अब तक के लिए इतना ही। इरफान को इजाज़त, खुदा।